26 दिसंबर 2020 की मुरली है। मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, यह शरीर रूपी खिलौना आत्मा रूपी चैतन्य चाबी से चलता है। बाबा आज बता रहे हैं कि शरीर एक खिलौना है जो आत्मा रूपी चैतन्य चाबी से चलता है। तुम अपने को आत्मा निश्चय करो तो निर्भय बन जाएंगे। जब हम अपने को आत्मा निश्चय करेंगे तो सब भय से मुक्त हो जाएंगे। तो बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, आत्मा शरीर के साथ खेल खेलते नीचे आई है, इसीलिए उसको कौन सा नाम देंगे? आत्मा शरीर के साथ खेल खेलते नीचे आई है, इसीलिए उसको कौन सा नाम देंगे? उत्तर में बाबा बोले, कठपुतली। जैसे ड्रामा में कठपुतलियों का खेल दिखाते हैं, वैसे तुम आत्माएं कठपुतली की तरह 5000 वर्ष में खेल खेलते नीचे पहुंच गए हो। बाप आए हैं तुम कठपुतलियों को ऊपर चढ़ने का रास्ता बताने। अब तुम श्रीमत की चाबी लगाओ तो ऊपर चले जाएंगे। ड्रामा में हमारा पाठ को बाबा ने कठपुतलियों की साथ भेंट की है कि हम भी कठपुतलियों की तरह 5000 वर्ष खेल खेलते खेलते 84 जन्म लेते लेते नीचे आए हैं। बाबा अभी हमको ऊपर चढ़ाने के लिए आए हैं। तो बाबा अभी श्रीमत की बोलते हैं, श्रीमत की चाबी लगाओ तो ऊपर चले जाएंगे। आज का गीत है, महफिल में जल उठी समा परवानों के लिए। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को श्रीमत देते हैं। कभी कोई की चलन अच्छी नहीं होती तो माँ बाप कहते हैं तुमको सल ईश्वर मत देंगे। किस बच्चे की अगर चाल अच्छी नहीं होती चलन तो उसके माता पिता कहते हैं कि तुमको सद्बुद्धि आकर भगवान ही देंगे या सत मत देंगे। बाबा बोले, विचारों को यह पता ही नहीं कि ईश्वर सचमुच मत देते हैं। वो तो ऐसे कह देते हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि ईश्वर सचमुच आकर मत देते हैं। अभी तुम बच्चों को ईश्वरीय मत मिल रही है। बाबा बोले, अभी हमको ईश्वरीय मत मिल रही है, अर्थात रूहानी बाप बच्चों को श्रेष्ठ मत दे रहे हैं, श्रेष्ठ बनने के लिए। अभी तुम समझते हो हम श्रेष्ठते श्रेष्ठ बन रहे हैं। बाप हमको कितनी ऊंच मत दे रहे हैं। बाप अभी कितनी ऊंच मत दे रहे हैं। हम उनकी मत पर चलकर मनुष्य से देवता बन रहे हैं। इतनी ऊंच मत मिल रही है, अगर हम उस मत पर चलेंगे तो मनुष्य से देवता बन जाएंगे। तो सिद्ध होता है मनुष्यों को देवता बनाने वाला वही बाप है। सिख लोग भी गाते हैं, सिख लोग भी गाते हैं, मनुष्य से देवता किए करत न लागे बार। ये महिमा सिख लोग गाते हैं कि परमात्मा को मनुष्य से देवता बनाने के लिए 1 सेकेंड लगता है। तो जरूर मनुष्य से देवता बनाने की मत देते हैं, इसीलिए तो महिमा है ना, कभी तो आकर मत दिया होगा। उनकी महिमा भी गाई है। सिख लोग परमात्मा की महिमा में क्या कहते हैं? एक ओंकार, कर्ता पुरुष, निर्भय निर्वैर। तुम सब निर्भय हो जाते हो। अभी बाबा बोले, तुम सब क्या हो जाते हो? निर्भय हो जाते हो। कैसे?
श्रीमत मिली ना, आत्मा का ज्ञान मिला तो हम सब क्या हो गए? निर्भय बन गए। अपने को आत्मा समझते हो ना? अभी हम क्या समझते हैं? देह में रहेंगे तो डर रहेगा। तो अभी बाबा बोले तुम अपने को आत्मा समझते हो ना? आत्मा को कोई भय नहीं रहता। बाबा कहते हैं निर्भय बनो। अगर हम सोल कॉन्शियस पर आत्म अभिमानी होकर रहेंगे तो कभी भय नहीं रहेगा। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे निर्भय बनो। भय फिर काहे का? तुमको कोई भय नहीं। तुम अपने घर बैठे भी बाप की श्रीमत लेते रहते हो। हमको अभी स्वयं भगवान आकर, हम घर बैठे भी भगवान की श्रीमत हमको मिलती है। अब श्रीमत किसकी? कौन देते हैं? किसकी श्रीमत है और कौन देते हैं? यह बातें गीता में तो है नहीं। अभी तुम बच्चे समझते हो। बाप कहते हैं तुम पतित बन गए हो। आत्मा अभी क्या बन गई है? पतित बन गई है। अब पावन बनने के लिए मामेकम याद करो। यह पुरुषोत्तम बनने का मेला संगम युग पर ही होता है। आत्मा और परमात्मा का मिलन इस संगम युग पर होता है। तब हम आत्मा श्रीमत से पुरुषोत्तम बन जाते हैं। बहुत आकर श्रीमत लेते हैं। इसको कहा जाता है ईश्वर के साथ बच्चों का मेला। संगम पर किसका मेला होता है? ईश्वर और बच्चों का, आत्मा और परमात्मा का। ईश्वर भी निराकार है। ईश्वर कैसा है? निराकार है। उसके बच्चे आत्माएं भी निराकार है। हम आत्मा हैं। यह पक्की पक्की आदत डालनी है। हम तो समझ गए, दुनिया वाले भी समझते हैं कि आत्मा है, आत्मा है। लेकिन बाबा बोलते हैं हम आत्मा हैं, ये पक्की पक्की आदत डालनी है। जैसे खिलौनों को चाबी दी जाती है तो डांस करने लग पड़ते हैं। खिलौने तो हम सब देखेंगे बच्चों के, उसमें चाबी दी जाती है तब वो खिलौना डांस करती है, चलती है। तो आत्मा भी इस शरीर रूपी खिलौनों की चाबी है। आत्मा क्या है? इस शरीर रूपी खिलौने की चाबी है। आत्मा इनमें न हो, अगर आत्मा शरीर में न हो तो कुछ कर भी ना सके। तुम हो चैतन्य खिलौने। खिलौनों को चाबी नहीं दी जाए तो काम का नहीं रहेगा। उस स्थूल खिलौने में भी चाबी नहीं देंगे तो वो कोई काम का नहीं रहेगा, खड़ा हो जाएगा। आत्मा भी चैतन्य चाबी है और इस हमारी शरीर रूपी खिलौनों की चैतन्य चाबी है आत्मा। और यह अविनाशी है, अमर चाबी है। ये हमेशा याद रखना है, मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ। बाबा समझाते हैं मैं देखता ही हूँ आत्मा को। बाबा आकर हम सबकी, बाबा हमको क्या समझते हैं? आत्मा बोलते हैं ना, तो बाबा आकर सभी के आत्मा को देखते हैं। आत्मा सुनती है। जो सुनने का काम आत्मा करती है, लेकिन कानों द्वारा। यह पक्की आदत डालनी है। इस चाबी बिगर शरीर चल न सके। आत्मा रूपी चाबी बिगर ये शरीर तो चल न सके। इनको भी चाबी अविनाशी मिली हुई है। इनको माना ब्रह्मा बाबा को 5000 वर्ष। क्या हुआ? 5000 वर्ष इसकी चाबी चलती है। अभी संगम पर चाबी बाबा आकर ज्ञान जो देते हैं तो वो चाबी भर देते हैं तो 5000 वर्ष चाबी चलती है। चैतन्य चाबी होने के कारण, वो तो होती है जड़ की चाबी उस स्थूल खिलौने में, लेकिन हम आत्मा क्या है? चैतन्य चाबी। तो बाबा बोले चैतन्य चाबी होने के कारण चक्र फिरता ही रहता है। यह है चैतन्य खिलौने। बाप भी चैतन्य आत्मा है। हम आत्मा भी चैतन्य और आत्मा के पिता परमात्मा भी चैतन्य है। जब चाबी पूरी हो जाती है, जब चाबी पूरी हो जाती है तो फिर बाप नए सिर युक्ति बताते हैं कि मुझे याद करो। बाबा आकर युक्ति बताते हैं कि बच्चे मुझे याद करो
तो फिर चाबी लग जाएगी। अभी क्या हो गई है, हमारी चाबी ठीक से नहीं लगती है, हम इसीलिए दुखी बन गए, तो बाबा को पुकारा। बाबा आकर अभी बताते हैं कि बच्चे मुझे याद करोगे तो वो चाबी ठीक से लग जाएगी। अर्थात आत्मा तमो प्रधान से सत्तो प्रधान बन जाएगी। जैसे मोटर से पेट्रोल पेट्रोल खत्म होने पर फिर भरा जाता है ना। उस स्थूल गाड़ी में क्या होता है, जब पेट्रोल खत्म हो जाता है तो फिर से भरा जाता है ना। अभी तुम्हारी आत्मा समझती है हमारे में पेट्रोल कैसे भरेगा। बैटरी खाली होती है, फिर उनमें पावर भरी जाती है ना। बैटरी खाली होती है तो लाइट खत्म हो जाती है। जब गाड़ी की बैटरी पावर चली जाती है, उसकी बैटरी खत्म हो जाती है तो उसकी लाइट खत्म हो जाती है। अब तुम्हारी आत्मा रूपी बैटरी भरती है। कैसे? बाबा की याद से। जितना याद करेंगे उतना पावर बढ़ती जाएगी। ये आत्मा रूपी बैटरी का क्या हो गया, वो डाउन होते होते डिस्चार्ज होते होते उसका लाइट भी चली गई। अब हम जितना जितना बाबा को याद करेंगे आत्मा में शक्ति बढ़ती जाएगी। इतना 84 जन्मों का चक्र लगाए बैटरी खाली हो गई है। ये जो आत्मा रूपी बैटरी 84 जन्म पाठ बजाते बजाते उसकी बैटरी खाली हुई है। सत्तो रजो तमो में आई है। ये आत्मा स्टेजेस देकर आई है। और फिर बाप आए हैं चाबी देने। आत्मा एक बार बाबा संगम पर आकर आत्मा रूपी, जैसे हम उस स्थूल खिलौनों में चाबी देते हैं ना, तो बाबा एक ही बार आकर आत्मा में चाबी, वो चाबी ठीक से लगाते हैं। अथवा बैटरी को भरने के लिए बाबा आते हैं। पावर नहीं है तो मनुष्य कैसे बन जाते हैं। जो दुनिया में क्या होता है, जो बुरे काम करते हैं क्यों करते हैं, क्योंकि पावर नहीं है ना उनके अंदर, आत्मा का पावर ही खत्म हो गई। तो बाबा बोले पावर नहीं है तो मनुष्य क्या कैसे बन जाते हैं। तो अब याद से ही बैटरी को भरना है। अपने बैटरी को, आत्मा रूपी बैटरी को बाबा की याद से भरना है। इनको ह्यूमन बैटरी कहे। इस बैटरी का नाम है ह्यूमन बैटरी। बाबा कहते हैं मेरे साथ योग लगाओ बच्चे, मेरे साथ योग लगाओ। यह ज्ञान एक ही बाप देते हैं। सदगति दाता वो एक ही बाप है। जो सर्व का सदगति दाता वही बाप आकर हम बच्चों को ज्ञान देते हैं। अभी तुम्हारी बैटरी सारी भरती है, जो फिर 84 जन्म पूरे पाठ बजाते हो। अभी संगम पर आत्मा बैटरी भरेगी तो फिर क्या होगी, 84 जन्म वो पूरा पाठ बजाएगा। जिसे ड्रामा में कठपुतलियां नाचती है ना, सबने देखा होगा कठपुतलियां, वो ड्रामा में नाचती है, उसका धागा ऊपर होती है, कोई उसको नचाता है। बाबा बोले तुम आत्माएं भी ऐसे कठपुतलियों मिसल हो। ऊपर से उतरते 5000 वर्ष में एकदम नीचे आ जाते हो। ऊपर से आत्मा आई, 5000 वर्ष में 84 जन्म लेते लेते नीचे आ गई है। फिर बाप आकर ऊपर चढ़ाते हैं। हम आत्मा को क्या तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनाते हैं। वो तो एक खिलौना है दुनिया में, वो तो एक खिलौना है कठपुतलियों का। बाप अर्थ समझाते हैं चढ़ती कला और उतरती कला का। 5000 वर्ष की बात है। चढ़ना और उतरना ये 5000 वर्ष की बात है। तुम समझते हो श्रीमत से हमको चाबी मिल रही है। कैसे? श्रीमत से। बाबा बोले श्रीमत से हमको चाबी मिल रही है। हम फूल सत्व प्रधान बन जाएंगे, फिर सारा पाठ रिपीट करेंगे। ये क्या होता है, जो पाठ है वो आत्मा रूपी मन आत्मा में वो सब है। लेकिन एक बार हम सत्व प्रधान बन जाएंगे तो फिर क्या होगा, फिर आकर नए सिर से अपना पाठ बजाएंगे। कितनी सहज बात है समझने और समझाने की, कितनी सहज बातें हैं। फिर भी बाबा कहते हैं समझेंगे वो ही
जिन्होंने कल्प पहले समझा होगा। तुम कितना भी माथा मारो, जास्ती समझेंगे ही नहीं। बाप समझ तो सबको एक जैसे ही देते हैं ना। भगवान सबको एक जैसा समझाते हैं। कहाँ भी बैठो, बाप को याद करना है। बाबा बच्चों को समझाते हैं, बच्चे कहाँ भी बैठो, याद करने के लिए कहाँ भी बैठो, बाबा को याद करो। भल सामने ब्राह्मणी न हो तो भी तुम याद में बैठ सकते हो। कोई हमारे सामने बैठकर हमको योग कराए न कराए, हमको तो आत्मा ज्ञान मिल गया, बाबा को आत्मा बनकर याद करना है। कोई बैठे न बैठे, मालूम है बाप की याद से हमारे भी कर्म विनाश होंगे। हम किसी और के लिए योग नहीं करते हैं, ये आत्मा को पता है। अगर मैं याद करूंगा तो मेरे भी कर्म विनाश होंगे। तो उस याद में बैठ क्या करना है, बाबा बोले उस याद में बैठ जाना है। कोई को बिठाने की दरकार नहीं है कि मेरे सामने कोई बिठा के बैठ के मेरे को योग कराए, नहीं। खाते पीते स्नान आदि करते बाप को याद करो, क्योंकि हम सहज योगी है, हम हठ योगी नहीं है। हम हमारा योग तो सहज अपने पिता को याद करना है। इसलिए बाबा बोलते खाते पीते स्नान आदि करते बाप को याद करो। थोड़ा टाइम बाबा बोले दूसरा कोई सामने बैठ जाते हैं, कभी कोई सामने हमारे बैठ जाते हैं, योग कराते हैं। ऐसे नहीं कि वो मदद करते हैं तुमको, नहीं। हमारे सामने बैठकर कोई योग करे, इसका मतलब नहीं वो हमको कोई सहयोग देते हैं, मदद देते हैं, नहीं। हर एक को अपने को ही मदद करनी है। हर एक को अपने को ही खुद के लिए खुद को करना पड़ेगा। ईश्वर ने तो मत दी है, बाबा ने हर रोज हम बच्चों को मत देते हैं। बाबा बोले ईश्वर तो हमको मत दे दी है कि ऐसे ऐसे करो तो तुम्हारी दैवी बुद्धि बन जाएगी। और किसकी मत लेने की क्या जरूरत है। रोज तो बाबा मुझे मत देता है ना। यह टेम्पटेशन दी जाती है। श्रीमत तो सबको देते रहते हैं। परमात्मा आकर पाप आकर हम बच्चों को मत देते हैं। इतना जरूर है, किसकी बुद्धि ठंडी है किसकी तेज है, ये फर्क रहती है बच्चों में। क्या होता है, किसका बुद्धि ठंडी हुए और किसकी तेज है। पावन के साथ योग नहीं लगता तो बैटरी चार्ज नहीं होती। बाबा के साथ हमारा योग नहीं लगता, इसीलिए क्या होता है, बाबा बोले बैटरी चार्ज नहीं होती। तो क्या करना चाहिए, कैसे पता चले बैटरी चार्ज हुआ कि नहीं। खुशी नहीं रहती है ना। तो बाबा बोले बाप की श्रीमत नहीं मानते, योग लगता ही नहीं। क्यों नहीं लगता योग, क्योंकि हम कहीं ना कहीं श्रीमत का उल्लंघन करते हैं। अगर अवमानना करते हैं तो योग लगता ही नहीं। तुम अभी फील करते हो हमारे बैटरी बढ़ती जाती है, ये खुद को चेक करना है। ये फील भी होगी कि मेरी बैटरी भर रही है। तमो प्रधान से सत्तो प्रधान जरूर बनना है। इस समय तुमको परमात्मा की श्रीमत मिल रही है, ये कितनी खुशी की बात है। स्वयं भगवान आकर मुझे मत दे रहे हैं। यह दुनिया बिल्कुल नहीं समझती। बाबा कहते हैं मेरी इस मत से तुम देवता बन जाते हो। बाबा की श्रीमत से हम देवता बन जाते हैं। इससे ऊंच चीज कोई होती नहीं। सबसे बड़ा पोस्ट है, इसके ऊपर कोई पोस्ट नहीं, कोई बड़ी चीज नहीं है। वहां यह ज्ञान नहीं रहता। सतयुग में यह ज्ञान नहीं रहेगा कि मुझे परमात्मा ने आकर पढ़ाया, मैं आत्मा हूँ, ये ज्ञान नहीं रहेगा। आत्मा ज्ञान तो रहेगा, माना आत्मा अभिमानी स्थिति रहेगी, लेकिन अभी जो ज्ञान बाबा दे रहे हैं वो नहीं रहेगा। यह भी ड्रामा बना हुआ है। तुमको पुरुषोत्तम बनाने के लिए बाप संगम पर ही आते हैं, जिनका फिर यादगार भक्ति मार्ग में मनाते हैं। दशहरा भी मनाते हैं ना। जब बाप आते हैं तो दशहरा होता है। अभी बाबा ने संगम पर जो जो किया वो क्या होगा, भक्ति मार्ग में यादगार होगा। दशहरा में क्या होता है, दशहरा माना वो रावण की क्या होती है,
वो जलाते हैं, रावण को जलाते हैं और विजय की निशानी दी है। तो जब परमात्मा आएंगे, ज्ञान देंगे, तो हम बच्चों की आत्मा रूपक दीप जगेगा और रावण का विनाश होगा। तो 5000 वर्ष बाद हर बात रिपीट होती है। तुम बच्चों को ही यह ईश्वरीय मत अर्थात श्रीमत मिलती है, जिससे तुम श्रेष्ठ बनते हो। तुम्हारी आत्मा सत्व प्रधान थी, वो उतरते उतरते तमो प्रधान भ्रष्ट बन जाती है। आत्मा सत्व प्रधान थी, लेकिन जन्म बाई जन्म उतरते उतरते भ्रष्ट बन जाती है और तमो प्रधान बन जाती है। फिर बाप बैठ ज्ञान और योग सिखलाकर सत्व प्रधान श्रेष्ठ बनाते हैं। बाबा आकर ज्ञान योग सिखाकर सत्व प्रधान और श्रेष्ठ बनाते हैं, बतलाते हैं। बाबा आकर बच्चों को बतलाते हैं, तुम सीढ़ी नीचे कैसे उतरते हो। ड्रामा चलता रहता है। इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को कोई भी जानते नहीं। शिवाय बाबा ने बताया, इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को कोई भी जानते नहीं है। बाबा ने समझाया है। अब तुमको स्मृति आई है ना, हम भी नहीं जानते थे। बाबा ने समझाया और हमको स्मृति दी, फिर हमको पता पड़ा। हरेक के जन्म की कहानी तो सुना नहीं सकेंगे, लिखी नहीं जाती जो पढ़कर सुनाई जाए। यह बाप बैठ समझाते हैं। अभी तुम सो ब्राह्मण बने हो, फिर सो देवता बनना है। हम ब्राह्मण बने हैं, फिर हम ही देवता बनेंगे। बाबा ने समझाया है, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय तीनों धर्म में स्थापना करता हूँ। बाबा आकर ब्राह्मण धर्म संगम पर स्थापना करते हैं, फिर वो ही ब्राह्मण, देवता, फिर क्षत्रिय, ये तीनों धर्म संगम पर ही स्थापना होती है। अभी तुम्हारी बुद्धि में है, हम बाप द्वारा ब्राह्मण वंशी बनते हैं। अभी हम ब्राह्मण वंशी बनते हैं, फिर सूर्यवंशी, चंद्रवंशी बनेंगे। बाबा बोले, जो नापास होते हैं वो चंद्रवंशी बन जाते हैं। जो नापास फेल होते हैं वो चंद्रवंशी में आते हैं। किस में नापास होते हैं? योग में। अगर हमारी योग सहज नहीं लगती, योग के समय हमको युद्ध करना पड़ता है, बुद्धि कहाँ जाती है उसको फिर खींच के लाते हैं, फिर कहाँ चली जाती है। अगर योग के समय हमारा युद्ध चलता है, इसका मतलब हम कहाँ आएंगे? त्रेता में आएंगे, क्योंकि त्रेता में क्षत्रियों को दिखाते हैं ना, युद्ध की निशानी दिया है ना रामचंद्र जी को, कि धनुष और बाण दिया। वो कोई युद्ध नहीं किए। युद्ध माना इसका मतलब है संगम पर अगर हमारी आत्मा युद्ध करते करते योगी बनेंगी तो क्या होगा? हम त्रेता में आएंगे। तो सहज योगी नहीं है। ज्ञान तो बहुत सहज समझाया है। कैसे तुम 84 का चक्र लगाते हो। मनुष्य तो 84 लाख कह देते, तो कितना दूर चले गए हैं। अभी तुमको मिलती है ईश्वरीय मत। ईश्वर तो आते ही हैं एक बार। ईश्वर परमात्मा खुदा एक ही बार आते हैं, तो उनकी मत भी एक ही बार मिलेगा। एक देवी देवता धर्म था सतयुग में, जरूर उन्हों को ईश्वरीय मत मिली थी। कैसे हुई? देवी देवता कैसे बने? उनको ईश्वरीय मत मिली थी। उसके आगे माना सतयुग के पहले कौन सा युग हुआ? संगम युग। बाप आकर दुनिया को बदलाते हैं। भगवान आते हैं तो दुनिया की परिवर्तन होती है। तुम अब बदल रहे हो। इस समय तुमको बाप बदलाते हैं, हमारे में चेंजेस आती है। तुम कहेंगे कल्प कल्प हम बदलते आए हैं और बदलते ही रहेंगे। यह चैतन्य बैटरी है ना, वो है जड़। दुनिया के जो बैटरी है वो जड़ है, लेकिन हम आत्मा चैतन्य बैटरी है। बच्चों को मालूम हुआ है 5000 वर्ष बाद बाबा आएंगे, आए हैं और आते रहेंगे। ये श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत भी देते हैं। ऊंचे ते ऊंच भगवान की ऊंच मत मिलती है, जिसे तुम ऊंच पद पाते हो।
तुम्हारे पास जब कोई आते हैं तो बोलो तुम ईश्वर की संतान हो ना। बाबा बोले कोई अगर तुम्हारे पास आते हैं तुम उनको बोलो, क्योंकि दुनिया में हर एक भगवान का बच्चा है, वो भी समझता है ईश्वर शिव बाबा है। शिव जयंती भी मनाते हैं, वो है भी सदगति दाता। उनको अपना शरीर तो है नहीं, तो किसके द्वारा मत देते हैं? बिना शरीर के तो कोई मत दे न सके। परमात्मा तो निराकार ही, उसका तो शरीर नहीं, तो कैसे मत देते हैं? बाबा बोले तुम भी आत्मा हो, इस शरीर द्वारा बातचीत करते हो ना। शरीर बिगर आत्मा कुछ कर न सके। निराकार बाप भी आए कैसे? कैसे आएंगे भगवान? गायन भी है, रथ पर आते हैं। फिर कोई ने क्या बेट बनाया है? त्रिमूर्ति भी सूक्ष्म बतन में बेट दिखाया है। बाबा समझाते हैं ये सब है साक्षात्कार की बातें, बाकी रचना तो सारी यहाँ है ना। सूक्ष्म वतन में तीनों देवों को दिखाया है। बाबा बोले ये सब साक्षात्कार की बातें हैं। रचना माना सारा ड्रामा इस स्थूल वतन में होती है, इसीलिए भगवान को यहाँ आना पड़ता है। तो रचता बाप को भी यहाँ आना पड़े। पति दुनिया में ही आकर पावन बनाना है ना। भगवान का बड़ी कर्तव्य ड्यूटी है पतित को पावन बनाना। इस दुनिया में पति थे तो भगवान को यहाँ आना पड़ता है। यहाँ बच्चों को डायरेक्ट पावन बना रहे हैं। समझते भी हैं, फिर भी ज्ञान बुद्धि में बैठता नहीं। वो तो हम समझ जाते हैं, लेकिन बुद्धि में ज्ञान बैठता नहीं। कोई को समझा नहीं सकते, श्रीमत को उठाते नहीं, तो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बन नहीं सकते। अगर हम श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो कभी नहीं श्रेष्ठ बन पाएंगे। जो समझते ही नहीं वो क्या पद पाएंगे? जितना सर्विस करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाबा ने कहा है हड्डी हड्डी सर्विस में देनी है। यज्ञ में हमारा तन भी लगना चाहिए। ऑल राउंड सर्विस करनी है, एक सेवा नहीं, हमको बाबा की हर सेवा करनी है। बाप की सर्विस में हम हड्डी देने भी तैयार हैं। बहुत बच्चियां तड़पती रहती है सर्विस के लिए, बाबा हमको छुड़ाओ तो हम सर्विस में लग जाए, जिससे बहुतों का कल्याण हो। सारी दुनिया तो जिस्मानी सेवा करती है, उससे तो सीढ़ी नीचे ही उतरते आए हो। जिस्मानी सर्विस करते करते क्या हुआ, नीचे उतरते आए। बाबा बोले यह फलाने, बाबा बोले अभी इस रूहानी सेवा में चढ़ती कला होती है, हर एक समझ सकते हैं। यह फलाने हमसे जास्ती सर्विस करते हैं। सर्विसेबल अच्छी बच्चियां हैं तो सेंटर भी संभाल सकती है। क्लास में नंबर बार बैठते हैं दुनिया के स्कूल में, यहाँ तो नंबर वार नहीं बिठाते हैं, फंक हो जाएंगे। समझ तो सकते हैं ना, सर्विस नहीं करते तो जरूर पद भी कम हो जाएगा। पद नंबरवार बहुत है ना, परंतु वो है सुखधाम, यह है दुखधाम। सतयुग में जाएंगे पद कम होगा, लेकिन ये दुखधाम है उस सुखधाम है, वहाँ सबको सुख मिलेगा लेकिन पद कम होता है। वहाँ बीमारी आदि कोई होती नहीं सतयुग में, बुद्धि से काम लेना पड़ता है। समझना चाहिए हम तो बहुत कम पद पालेंगे, क्योंकि सर्विस तो करते नहीं हैं। सर्विस से ही पद मिल सकता है। अपनी जांच करनी चाहिए। हर एक अपनी अवस्था को जानते हैं, मैं क्या हूँ, कैसे हूँ, मेरी स्थिति क्या है, हर एक जानते हैं। मम्मा बाबा भी सर्विस करते आए हैं, अच्छे अच्छे बच्चे भी हैं, भल नौकरी में भी है। उनको कहा जाता है हाफ पेपर भी छुट्टी लेकर जाए सर्विस करो। बाबा बोलते हैं जो बाबा की सर्विस भी करते हैं, बाबा के बच्चे हैं, बाबा उनको बोलते हैं
हाफ पे पर छुट्टी लेकर बाबा की सेवा में जाओ। हर्जा नहीं है जो बाबा की दिल पर सोताउसी तख्त पर बैठते हैं। अभी हम संगम पर जो भगवान के दिल पर बैठते हैं, वो ही सतयुग में ताउसी तख्त व राजगादी पर बैठते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ऐसे ही विजयमाला में आ जाते हैं। पुरुषार्थ अनुसार विजयमाला में आ जाते हैं। अर्पण भी होते हैं, सर्विस भी करते हैं। कोई भी भल अर्पण होते हैं, सर्विस नहीं करते तो पद कम हो जाएगा ना। अगर हम भगवान के घर में समर्पण हुए सेवा नहीं करेंगे तो भी पद कम होगा। इसका मतलब नहीं कि पद मिल जाएगा। यह राजधानी स्थापना होती है श्रीमत से। ऐसा कभी सुना कि राजधानी स्थापना श्रीमत से होती है? अथवा पढ़ाई से राजाई स्थापना होती है? यह कभी सुना, कभी देखा है क्या? क्वेश्चन बाबा पूछ रहे हैं। हाँ, दान पुण्य करने से राजा के घर घर जन्म ले सकते हैं। बाकी पढ़ाई से राजाई पद पाए, ऐसा तो कभी सुना नहीं होगा। किसको पता भी नहीं। बाप समझाते हैं, तुमने ही पूरे 84 जन्म लिए हैं, तुमको अब ऊपर जाना है बहुत इजी। नीचे आए हैं फिर से वही ऊपर जाना है, माना सत्व प्रधान बनना है, बहुत इजी है। तुम कल्प कल्प समझते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप याद प्यार भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार देते हैं। बहुत याद प्यार उनको देंगे जो सर्विस में हैं। तो अपनी जांच करनी है कि मैं दिल पर चढ़ा हुआ हूँ। चेकिंग करनी है कि मैं ऐसा बाबा की कोई सेवा करती हूँ जिस पर बाबा की दिल दिल पर मैं चढ़ सकूंगी, माला का दाना बन सकता हूँ, ये चेक करना है। अनपढ़े जरूर पढ़े हुए के आगे भरी ढोएंगे। बाप तो समझाते हैं बच्चे पुरुषार्थ करें, परंतु ड्रामा में पाठ नहीं है तो फिर कितना भी माथा मारो चढ़ते ही नहीं। कोई ना कोई ग्रहचारी लग जाती है। देह अभिमान से ही फिर और विकार आते हैं। मुख्य कड़ी बीमारी देह अभिमान की है। सतयुग में देह अभिमान का नाम ही नहीं होगा। वहां तो है ही तुम्हारी प्रालब्ध। सतयुग में होती है प्रालब्ध। यह यहाँ ही बाप समझाते हैं। और कोई ऐसी श्रीमत देते नहीं कि अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो। यह मुख्य बात है, लिखना चाहिए। निराकार भगवान कहते हैं, मुझ एक को याद करो। बाबा युक्ति बता रहे हैं कि सबको समझाओ। क्या समझाएंगे? कि निराकार भगवान कहते हैं, मुझ एक को याद करो, अपने को आत्मा समझो। अपनी देह को भी याद नहीं करो। जैसे भक्ति में भी एक शिव की पूजा करते हो। अब ज्ञान भी सिर्फ मैं ही देता हूँ, बाकी सब है भक्ति। अव्यभिचारी ज्ञान एक ही शिव बाबा से तुमको मिलता है। यह ज्ञान सागर से रत्न निकलते हैं। ज्ञान सागर से हम बच्चों को क्या मिलता है? रत्न। उस सागर की बात नहीं, दुनिया के सागर की बात नहीं। यह ज्ञान सागर तुम बच्चों को ज्ञान रतन देते हैं, जिससे तुम देवता बनते हो। शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है। क्या लिख दिया है कि सागर से देवता निकला, फिर रत्न दिया। यह ज्ञान सागर तुम बच्चों को ज्ञान रतन व रत्न देते हैं। तुम ज्ञान रतन चुगते हो। आगे पत्थर चुगते थे तो पत्थर बुद्धि बन पड़े। अब रत्न चुगने से तुम पारस बुद्धि बन जाते हो। पारसनाथ बनते हो ना। यह पारसनाथ व लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। भक्ति मार्ग में तो अनेक नाम, अनेक चित्र बना रखे हैं। वास्तव में लक्ष्मी नारायण व पारसनाथ एक ही है। नेपाल में पशुपति नाथ का मेला लगता है, वो भी पारसनाथ ही है।
अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लग्धे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार नमस्ते 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, बाप ने जो ज्ञान रतन दिए हैं वो ही चुगने हैं। भगवान रोज आकर हम बच्चों को ज्ञान रतन देता है, उसका ही चिंतन करना है, उससे ही बुद्धि लगानी है। बाबा बोले बाप ने जो ज्ञान रतन दिए हैं वो ही चुगने हैं, पत्थर नहीं। देह अभिमान की कड़ी बीमारी से स्वयं को बचाना है, हमेशा चेक करना है। देह अभिमान की कड़ी बीमारी जैसे न आए, कुछ फीलिंग ना हो। वो जो कुछ होती है ना, हमको कोई कुछ बोल देता है, फीलिंग होती है, ये कड़ी देह अभिमान की बीमारी है। सेकेंड पॉइंट, अपनी बैटरी को फुल चार्ज करने के लिए पावर हाउस बाप से योग लगाना है। हम आए हैं अपनी बैटरी को चार्ज करने के लिए। 5000 वर्ष में एक ही बार भगवान आकर बैटरी को चार्ज करते हैं। तो बाबा बोले अपनी बैटरी को फुल चार्ज करने के लिए पावर हाउस बाप से योग लगाना है। आत्म अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है, निर्भय रहना है। आज का वरदान, सर्व संबंध और सर्व गुणों की अनुभूति में संपन्न बनने वाले संपूर्ण मूर्त भव। सर्व संबंध और सर्व गुणों की अनुभूति में संपन्न बनने वाले संपूर्ण मूर्त भव। विस्तार में बाबा बोले संगम युग पर विशेष सर्व प्राप्तियों में स्वयं को संपन्न बनाना है। संगम युग का जो वरदान है ना, तो क्या है, विशेष जो सर्व प्राप्तियां हैं हमको मिल रही है, स्वयं को संपन्न बनाना है। इसीलिए सर्व खजाने जो भी मिलता है बाबा से हमको, खजाने, सर्व संबंध, सर्व गुण और कर्तव्य को सामने रख चेक करो। कौन सी चेक करने के लिए बोला बाबा? आज सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनना है, इसीलिए सर्व खजाने, सर्व संबंध, सर्व गुणों और कर्तव्य को सामने रख चेक करो कि सर्व बातों में अनुभवी बने हैं। खजाना तो मिला, सिर्फ बुद्धि की बात नहीं, उसकी सब अनुभव मुझे हुआ, मैं उसमें अनुभवी बनी हूँ। यदि किसी भी बात के अनुभव की कमी है, हम सर्व खजानों की, सर्व संबंध, बाबा से तो बोलते हैं सब संबंध है, अनुभव किया, अगर एक भी कमी है तो उसमें स्वयं को संपन्न बनाओ। एक भी संबंध व गुण की कमी है, कोई एक भी संबंध में या गुण की कमी है जो हमारे क्या है, हम देवता बनेंगे ना 16 कला संपूर्ण, अगर एक गुण की भी कमी है तो संपूर्ण स्टेज व संपूर्ण मूर्त नहीं कहला सकते। इसीलिए बाप के गुणों, बाबा की जो 32 गुण हैं, तो बाप के गुणों व अपने आदि स्वरूप के गुण, देवता स्वरूप के गुणों का अनुभव करो, तब संपूर्ण मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन, जोश में आना भी मन का रोना है। जोश माना हम जब उत्तेजित हो जाते हैं ना, एग्रेसिव होते हैं, कोई बात को लेकर अंदर में आ जाती है ना, फीलिंग होती है, बोला जोश में आना भी मन का रोना है। अब रोने का फाइल खत्म करो, आंख से भी नहीं रोना है, मन का रोना भी नहीं, कुछ बात को अंदर लेकर उसका उत्तेजित होना, वो पकड़ के रखना, ये सब मन का रोना है। बाबा बोले वो रोने की फाइल को खत्म करो। आज हेडिंग में बाबा बोले कि मीठे बच्चे, आत्मा रूपी यह शरीर रूपी खिलौना आत्मा रूपी चैतन्य चाबी से चलता है। यह शरीर रूपी खिलौना आत्मा रूपी चैतन्य चाबी से चलता है। तुम अपने को आत्मा निश्चय करो तो निर्भय बन जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति।